नमस्कार आप सभी को। तो संविधान की जो है वीडियो की अगली कड़ी में है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आखिर ये संविधान सभा जो बनी थी संविधान के निर्माण के लिए, जो कि एक भारत के लिए जो है संविधान का निर्माण होना, वो भी लिखित रूप में एक काफी कहना होगा बड़ा काम था ये। और इसके लिए जिस सभा का जो है गठन किया जाना था, आखिर उस सभा के लिए, उस असेंबली के लिए ये विचार जो है कब से आया और ये विचार जो है सफलता में कब परिवर्तित हुआ कहना होगा। कब संविधान सभा का जो है गठन हो गया, उनका जो है चुनाव हुआ और पहली बैठक, दूसरी बैठक, और जो कि दूसरी जो बैठक थी संविधान सभा की, उसमें जो है हमने प्रस्तावना को जो है अपना लिया था, उसको जो है हमने मान्यता दिया था, जिसको नेहरू जी ने रखा था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से, जिसको हमने जो पिछली क्लास में देखा है। ठीक है, तो आइए फिर अपन आज चलते हैं संविधान सभा के इतिहास पर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हिस्ट्री पर, कि ये जो है कब इसका विचार आया, कब इसकी जो प्रक्रिया जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती गई है। ठीक है, तो आइए फिर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। तो इस संविधान सभा का जो कहना चाहिए, सबसे पहला जो विचार अगर किसी के मन में आया है तो एक व्यक्ति का जो है मैं आपके सामने नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम है एम एन रॉय। ये एक वामपंथी जो है नेता थे, प्रखर नेता थे कहना होगा। और इन्होंने ही जो है 1934 में 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का जो क्या है विचार रखा था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले जो है इसका विचार 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये एक इनका एक दार्शनिक पक्ष भी है। ठीक है, तो उस पर अपन नहीं जाएंगे। फिलहाल जो है अपन इनको जो है वामपंथी नेता के रूप में जो है देखते हैं। इसका विचार, संविधान सभा का जो विचार है 1934 में एम एन रॉय, जो कि एक कैसे नेता थे, वामपंथी नेता थे, द्वारा रखा गया। तो ये पहला फैक्ट जो है आपके सामने है संविधान सभा के इतिहास में। ठीक है, दूसरा जो पक्ष रहेगा आपके सामने वो ये रहेगा कि अगला जो दौर है संविधान सभा के लिए विचारों का जो है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो आधिकारिक रूप से जो है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा के गठन की क्या की थी, मांग की थी। समझ पा रहे हैं? 1935 में आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय क्या कांग्रेस ने जो है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा के गठन की क्या की थी, मांग की थी। ये आपके सामने जो है दूसरा फैक्ट है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी, की मांग की थी। समझ में आ गया इतना बात? आगे बढ़ते हैं। 1935 तक जो अपन पहुंच गए, सबसे पहले 1934, उसके बाद है आपका जो है 1935। तत्पश्चात जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो पंडित जवाहरलाल जो क्या होते हैं, नेहरू जी जो होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से 1938 में जो है नेहरू जी ने ये मांग रखी कि संविधान सभा का जो निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। समझ पा रहे हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा संविधान सभा का निर्माण, और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप जो है आपका नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? ये जो है घोषणा किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा की क्या रखी, मांग रखी। ठीक है, और इसी मांग को नेहरू जी की जो है 1938 में जो नेहरू जी के द्वारा जो है मांग किया गया था, इस मांग को जो है 1940 में ब्रिटिश सरकार ने जो है अपना लिया था। मान्यता जो है इस मांग को दे दिया गया था, और ये नेहरू जी की तरफ से जो मांग रखी गई थी,
इसी प्रस्ताव को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। समझ पा रहे हैं? 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग को मान लिया गया, इसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ठीक है, सबसे पहले इसका विचार 1934 में एमएन रॉय वामपंथी नेता के द्वारा जो है निकलता है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ही कांग्रेस के जो सदस्य कहना होगा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की क्या रखी, मांग रखी, और इसको ब्रिटिश सरकार ने 1940 में जो है मान लिया, और इस प्रस्ताव को ही किस नाम से जाना गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो ये जो है कहानी थी कहां तक की, 1940 तक की। अब इससे आगे की कहानी जो है मैं बस कुछ ही देर में जो आपके सामने रखता हूं, तब तक इतने चीजों को जो है मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आगे की कहानी जो है वो आपके सामने है। अब क्या होता है, 1942 में एक मिशन आता है भारत में, और इस मिशन का नाम होता है क्रिप्स मिशन। ये जो क्रिप्स जो होते हैं, ये आपका कहना चाहिए ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री होते हैं, और इनके साथ एक और सदस्य जो है भारत आते हैं, और इस मिशन का नाम क्या होता है, क्रिप्स मिशन। और ये क्रिप्स मिशन भारत क्यों आता है, तो ये आता है भारत के संविधान सभा के लिए, संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप लेके आते हैं, एक ड्राफ्ट लेके आते हैं, और ये ड्राफ्ट को जो है मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देती है। समझ पा रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है तैयार हो जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो तैयार नहीं होती है। इस मिशन ने जो क्या लाया था, ड्राफ्ट लाया था, जो कहना चाहिए प्रावधान जो वो प्रारूप जो है वो लेकर आई थी। समझ पा रहे हैं? आखिर मुस्लिम लीग ने इस चीज को माना क्यों नहीं, इसके पीछे का कारण ये था, मुस्लिम लीग जो है वो दो स्वायत्त हिस्से बनाने चाहती थी, और वो चाहती थी कि संविधान सभाएं दो बने। समझ पा रहे हैं? अर्थात एक जो देश है पाकिस्तान के लिए, और दूसरा किसके लिए, भारत के लिए। दो ऑटोनोमस जो है कहना चाहिए हिस्से हो जाने चाहिए, पार्ट हो जाने चाहिए, जिसमें अलग अलग किसका गठन हो, संविधान सभा का क्या हो, गठन हो। इस अपने जिद पर जो है मुस्लिम लीग जो है डटी हुई थी, जिस वजह से है जो ये क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो क्या हो गया था, आपका असफल हो गया था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कहानी मैंने आपके सामने रखा, इसका निर्णय क्या निकला, असफल ये हो गया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब अपन जो है आगे चलते हैं अपनी कहानी को जो है आगे लेके, है ना। अगला जो कहानी हुआ आपका क्या, 1946। ठीक है, और 1946 में इसमें अपन जो है थोड़ा सा और कुछ जो है मंथ को याद रखते हैं, मार्च 1946। मार्च 1946 में जो है एक और मिशन जो है भारत में आता है, और इस मिशन को नाम क्या दिया जाता है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन भी जो है भारत में संविधान सभा को तैयार करने के लिए, भारत कहना चाहिए स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो है आता है, एक ड्राफ्ट ये भी तैयार करके। और कैबिनेट मिशन के सामने भी जो है यही प्रस्ताव जो है रखा जाता है, मुस्लिम लीग ने यही प्रस्ताव जो है रखते हैं कि दो स्वायत्त हिस्से होने चाहिए, संविधान सभा भी जो क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन जो आता है भारत में 3 सदस्यीय ये कैबिनेट मिशन होता है। ठीक है, ये कितना सदस्यीय होता है इसको आपको ध्यान रखना है, ये 3 मेंबर होता है। ठीक है, 3 सदस्यीय। ठीक है, 3 मेंबर होते हैं इसमें कैबिनेट मिशन में। तो होता क्या है, जब ये भारत आते हैं तो फिर से मुस्लिम लीग की तरफ से यही मांग रखी जाती है, लेकिन कैबिनेट मिशन जो इस मांग को क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। लेकिन कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रावधान जो बताए जाते हैं मुस्लिम लीग को, कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लीग जो है क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है अपनी मांगों के लिए, अपने मांग को पूरा करने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो कैबिनेट मिशन जो आता है ये क्या हो जाता है, आपका सफल हो जाता है भारत में आने के बाद। ठीक है, तो ये जो है कहानी थी मार्च 1946 की। ठीक है, अब जो है अपन आगे चलते हैं। अगला है आपका जुलाई अगस्त 1946। अब ये जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है, संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। संविधान सभा के लिए क्या होता है, चुनाव होता है। समझ पा रहे हैं? इसमें जो है
ब्रिटिश भारत के 296 सीट पर क्या होता है, चुनाव होता है। समझ पा रहे हैं? जिसमें जब ये चुनाव होता है तो 208 जो सीट है वो किसको मिलती है, कांग्रेस को। 208 हो गया, ठीक है। ये 15 जो सीट है आपका ये मिलती है किसको, अन्य को, जो अदर जो है, अदर पार्टियां जो है। 208 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 208 और 15 आपका 223। और 78 जो सीट है, माफ कीजिएगा, कितना हो गया, 208 और 15 कितना हो गया, 23, 73 जो सीट है कहना होगा, ठीक है। 73 जो सीट है ये किसको मिलती है, मुस्लिम लीग को मिलती है, ठीक है। इस चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को, 73 सीट किसको, मुस्लिम को, मुस्लिम लीग को, और 15 जो सीट है वो किसको मिलती है, अन्य जो पार्टियां होती है उनको मिलती है, ठीक है। अब ये चुनाव जो है हो गया है, अब क्या बनना है, संविधान सभा बनना है। समझ पा रहे हैं? तो संविधान सभा जो है क्या होती है, बनती है। संविधान सभा का जो है अब गठन होना है, क्योंकि चुनाव जो है आपका हो गया है। अब अगला जो है आपका नवंबर 1946, नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हो गया। आगे अब अपन डेट याद करते हैं, 9 दिसंबर 1946, यह है संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। 1946 9 दिसंबर, इस दिन संविधान सभा की क्या होती है, पहली बैठक होती है। और इसमें जो है सबसे जो वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं उनको इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति का जो है नाम है वो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि इस अस्थायी क्या होता है, संविधान सभा क्या होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपके सामने 9 दिसंबर 1946 तक की बात को रख दी है। इससे आगे की बात जो अगली जो बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसी समय नेहरू जी एक प्रस्ताव रखते हैं जिसको अपन उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। आखिर की जो बातें मैंने कही है आपके सामने वो जो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, इतना अगर आपको जो पूरी तरीके से अगर समझ में आ गया है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखकर बताएं। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।